जॉन मिगेल रुइज ने अपनी किताब द 4 एग्रीमेंट्स में कहा है कि इंसान को हमेशा अपना बेस्ट करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर समय अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बेस्ट रिजल्ट्स डे टू डे वेरी हो सकते हैं। जब आप थके हुए हो, अनकंफर्टेबल हो या बस आपका दिन खराब हो, तो आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट उस दिन से बहुत अलग होगा जब आप अच्छा फील कर रहे हो और सब कुछ ठीक चल रहा हो। और फिर ऐसे दिन भी होंगे जब आप समवेयर इन बिटवीन होंगे। इसका मतलब है कि किसी दिन या सर्कमस्टांसेस की परवाह किए बिना आप बेस्ट क्वालिटीज बदल सकते हैं। क्या होगा यदि आप अपने गेम में इंप्रूव करना चाहते हैं और रेगुलर बेसिस से चीज़ों को थोड़ा बेटर बनाना चाहते हैं? आपका दिन चाहे जो भी हो, चाहे वह काम हो, घर हो, हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो या कुछ और, आप सोच रहे होंगे कि मैं चीज़ों को कैसे बेटर बना सकता हूँ। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव। यदि आप अपने वर्क स्किल्स में सुधार करने या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचिए कि आप कहां से डिफरेंस ला सकते हैं, किन एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। यह निर्धारित करने के लिए आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें। फॉर एग्जांपल, आप यूजुअली एक सर्टेन टास्क कैसे करते हैं? क्या आप इसे कम टाइम में कर सकते हैं? क्या आप ज्यादा एफिशिएंट टूल्स या मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं जो चीजों को ज्यादा इजी बना देगा या हायर क्वालिटी वाले फिनिश प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेगा? आप करंटली अपना काम कैसे कर रहे हैं? इस पर बारीकी से नजर डालें और एसेस करें कि आपको क्या बदलने की जरूरत है और इसे इम्प्रूव या इजी कैसे बनाया जा सकता है। क्या आपको बेटर होने के लिए ज्यादा एजुकेशन या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है? तो क्या आपको बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है? हो सकता है कि आप अपनी डेली वर्क स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो। रीशेड्यूलिंग आपको कम टाइम में ज्यादा करने में कैसे मदद कर सकता है? क्या कोई नया गियर आपके काम को स्पीड देगा या आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज होने में मदद करेगा? एक बार जब आप ये जान लेते हैं कि आप क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप प्लान बनाने के लिए एक्शन ले सकते हैं। अपने अगले कदम की प्लानिंग बनाने से किसी ऐसी चीज में नई जान और एक्साइटमेंट ला सकते हैं जो बहुत ही रूटीन या आउटडेटेड हो। रूल नंबर 2, फोकस ऑन प्रोसेस। एक पुरानी कहावत है, एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग वेल। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें हाईएस्ट क्वालिटी अचीव करना आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन और रिकॉग्निशन दे सकता है कि आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। जब आपने कुछ इंप्रूव करने का डिसाइड किया है, तो आप अपना अटेंशन फोकस करें इसे अचीव करने की प्रोसेस पर। जल्दबाजी आपको अपना सारा एफर्ट उस चीज में लगाने से रोकता है जिसे आप अचीव करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, और हाथ में लिए गए टास्क पर पूरा अटेंशन देना आपको बाद में इसे फिर से करने से बचा सकता है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, इसका आइडिया होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रास्ते में आने वाले कदम रियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इसकी स्ट्रेंथ, फाउंडेशन और सब्सटेंस है। आपका जानना कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको क्लूज देंगी कि आपको अपने टैलेंट्स और स्किल्स पर ध्यान फोकस करना है। यदि आप जानते हैं कि दिन के कोई सर्टेन टाइम पर या कुछ एनवायरनमेंट्स में आप अच्छा काम करते हैं, तो उस टाइम एंड एनवायरनमेंट का यूज करने का प्लान बनाएं ताकि आपको अपना बेस्ट काम करने में हेल्प मिल सके। यदि आप किसी पर्टिकुलर स्किल में एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं या किसी चीज के लिए अकम्प्लिश्ड हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ का सपोर्ट करने वाले दूसरे एरियाज में इंप्रूव करने के लिए काम करें। यदि आपको अपने टास्क पर फोकस करने में हेल्प की जरूरत है, तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का ट्राई करें। फ्रांसिस्को सिलेरियो ने लोगों को अपने काम में अधिक डिसिप्लिन और थॉटफुल बनाने में मदद करने के लिए टाइम मैनेजमेंट मेथड के रूप में पोमोडोरो टेक्निक डेवलप की। यह टेक्निक थोड़े टाइम के लिए किसी टास्क पर फोकस करने के लिए ब्रेन को ट्रेन करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज करती है। 25 मिनट्स काम करें और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लें। इस पैटर्न को 4 बार रिपीट करें और फिर 30 मिनट्स का ब्रेक लें। इस तरह के टाइम मैनेजमेंट टिप्स का यूज करने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और काम पर फोकस कर सकते हैं, जबकि आप चीजों को बेटर करना सीखते हैं। क्या आप इंप्रूव करने के लिए सही चीजों पर काम कर रहे हैं? यह जानने के लिए एक और टिप यह है कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आप आज जो कर रहे हैं वह आपको उस जगह के क्लोज ले जाएगा जहां आप कल पहुंचना चाहते हैं। जब आप जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं और आप जो चाहते हैं उसकी एक क्लियर पिक्चर पा सकते हैं। आंख बंद करके कोई भी टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकता। रूल नंबर 3, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर जिग जिगलर का कहना है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जब आप लर्निंग की ठान लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि ज्यादा इन्फॉर्मेशन या स्किल्स आपके काम में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो यह हेल्प मांगने का समय है। कोई कोर्स करना, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बुक पढ़ना या प्रोफेशनल एडवाइस लेना वह स्टेप हो सकता है जो आपको अपने लिए उठाने की जरूरत है, अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। कुछ नया सीखने के लिए कमिटेड होना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन खुद को पुश करना आपकी लिमिट्स को आगे बढ़ाने और ग्रो करने का एक शानदार तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई नया कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके काम को ईजियर बनाता है, तो आप इसे सीखने में जो टाइम स्पेंड करेंगे वह लॉन्ग रन में पे ऑफ करेगा। इस नई स्किल को सीखने के लिए जरूरी काम एक बार वर्क प्लेस पर इंप्लीमेंट करने के बाद आप कई घंटे का टाइम बचा सकते हैं। जैसे वुड वर्किंग के काम में फॉर एग्जाम्पल एक नया टूल या एक स्पेसिफिक टूल जो एक स्पेसिफिक कट बनाता है, आप देखें
फिनिश प्रोडक्ट कैसा दिखता है और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसमें कट बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ऑथर एंथनी टी हिंग्स ने एक बार कहा है कि मेक श्योर करें कि आपके पास काम के लिए हमेशा सही टूल्स हैं। जैसे स्ट्रॉ के साथ केक खाने का कोई मतलब नहीं। चाहे आप एक ऑफिस वर्कर हो, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या घर पर रहने वाले पेरेंट्स हो, आपके लिए आवश्यक टूल्स, ट्रेनिंग्स और एजुकेशन आपके बिजनेस और डे टू डे लाइफ में डिफरेंस ला सकता है। रूल नंबर 4, डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। रियलाइज करें कि आप फाइन हैं, बस आप बेटर होना चाहते हैं। आप पा सकते हैं कि कभी कभी आप अपने सबसे वर्स्ट क्रिटिक हो सकते हैं। टेनिस चैंपियन वीनस विलियम्स का सजेशन है कि जब आप बेटर होना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस स्टार्ट करना ही एक सबसे अच्छी बात है। जब आप सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि आप कहाँ होना चाहते हैं तो क्रिटिसाइज करना आसान है। अपने आप पर बिलीव करें, यहाँ तक कि अगर आप नहीं करते तो आप प्रिटेंड करेंगे और आखिरकार आप बिलीव करने लगेंगे। अगर आप एक पॉजिटिव जगह से ग्रो अप हुए हैं तो आप खुद जजिंग से दूर जाएंगे। देखें कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आगे जाने की विलिंगनेस रखने के लिए खुद को कांग्रेचुलेट करें। आपने अभी तक जो अचीव नहीं किया है उस पर फोकस करने के बजाय अपने गोल्स का पीछा करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ और ड्राइव की जरूरत है। दिखाओ कि तुम कितनी दूर आ गए हो और फिर आगे बढ़ो। रूल नंबर 5, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब परफेक्शन अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिस लगभग हमेशा आपको किसी चीज में बेटर बनाएगा और शायद आपको परफेक्शन के क्लोज ले जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते समय स्टूडेंट्स अक्सर दिन में 20 से 40 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सीरियस प्रोफेशनल्स अपने स्किल्स को डेवलप करने में दिन में घंटों स्पेंड करते हैं। वैसा ही एथलीट्स के लिए भी होता है, जबकि यह एक नया स्किल सीखने वाले व्यक्ति की एज और कमिटमेंट पर डिपेंड हो सकता है। फैक्ट यह है कि प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप गुड टू गो हैं। लिटिल बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा हो और कुछ लोग चाहते नहीं ऐसा करते हैं। उन्होंने हाई लेवल की प्रैक्टिस को हासिल करने के लिए परसिस्टेंट प्रैक्टिस की वैल्यू को समझा। एक नए स्किल की प्रैक्टिस करने या एक नए प्रोग्राम सीखने के लिए डेली टाइम निकालने से आपको इसके लिए टाइम निकालने में मदद मिल सकती है। कंसिस्टेंटली छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर आप हर चीज को बेटर अचीव कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को इवैल्यूएट करें, प्रोसेस पर कॉन्सेंट्रेट करें, इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आवश्यक टूल्स और इन्फॉर्मेशन ढूंढें। हर दिन प्रैक्टिस करें। किसी भी चीज में बेहतर होने में टाइम, परसिवियरेंस और यह जानने की जरूरत होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पे स्टिक रहते हैं तो आप पाएंगे कि आपने अपने स्किल्स को निखारने और अपने गोल्स तक पहुंचने में काफी प्रोग्रेस करी है। जब तक आप ज्यादा नहीं जानते तब तक आप जो कर सकते हैं वो करें और जो बेहतर जानते हैं वह बेहतर करते हैं। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।